नाज़रीन इकराम, अगर तज्जिया करके देखते हैं तो एक तरफ हमास के हमलों से नुकसान किसको हुआ, और दूसरी जानिब अगर देखें कि इसराइल के हमलों ने बराह रास्त किसको नुकसान दिया, तो इसराइल के हमलों में जो फ़लस्तीनी मासूम बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा निशाना बने। यानी 20,000 अमवात में से अब तक 8,000 के करीब जो हैं वो मासूम बच्चे अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर हम हमास के हमलों का जायजा लेते हैं तो हमास के हमलों में इसराइल की फौज जो है वो बुरी तरह से न सिर्फ तबाह हुई है, उसके बड़े बड़े जो अफसरान हैं और बड़े बड़े जो उनके फौजी जर्नेल हैं वो इस जंग में मारे गए, बल्कि वहीं पर इनके जो हमास के हमले थे इससे इनकी आर्मी को नफ्सियाती मसाइल का सामना करना पड़ा। और इसका आज के इस व्लॉग में, आज की इस बातचीत में हम इसी बात का जायजा लेंगे कि हकीकत में ये नुकसान हो किसका रहा है, और इस नुकसान को जो है वो मीडिया इस तरफ, इस एंगल में, हमारा दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया हो, चाहे पाकिस्तान मीडिया हो, चाहे दुनिया का जितना भी मीडिया है, वो इस एंगल से खबर नहीं कर पा रहा है। सो आज की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू जायज़ा पर मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां। और जनाब, आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे एंगल से हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग के बारे में कि जिस एंगल पर आम तौर पर जो हमारा मीडिया है, इंटरनेशनल हो या लोकल मीडिया हो, वो इस पर बात करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक जानिब हम बात करेंगे इसराइल की जानिब से गजा पर होने वाले खतरनाक हमलों की, जिनमें कि अब तक 20,000 से जायद फलस्तीनी मासूम शहरी अपनी जान की बाजी हार गए। जबकि यह मुकाबला हमास और इसराइल आर्मी के दरमियान था। इसराइल की फौज अभी तक हमास का कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर सकी, लेकिन आम शहरियों को जो है वो अपने फिजाई और जमीनी हमलों के अंदर उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया। और सबसे ज्यादा तकलीफ दे अम्र, जो कि दुनिया के हर इंसान के लिए तकलीफ दे होगा यकीनन, कि 20,000 अमवात में से 8,000 अमवात मासूम बच्चों की हैं। उन मासूम बच्चों की जिन्होंने इसराइल समेत दुनिया के किसी मुल्क का कुछ नहीं बिगाड़ा। और उसके बावजूद आपको यहीं से मालूम हो जाना चाहिए कि इसराइली फौज के टारगेट्स क्या हैं, वो नुकसान पहुंचाना किसको चाहते हैं, और इसमें हकीकत में नुकसान पहुंच किसको रहा है। यही वो वजह है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं वो बेचैनी का जो है वो इजहार कर रहे हैं। और इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में एक करारदाद जो है वो मंजूर की गई है कि जंग को फौरी तौर पर रोका जाए। दूसरी जानिब जो अमेरिका है वो हकीकत में करारदादों को मंजूर होने से वीटो पावर के जरिए जो है वो रोके चले जा रहा है, ताकि किसी किस्म की सलामती के मामलात को बेहतरी की तरफ ना ले जाया जाए। दूसरी जानिब पूरी दुनिया जो है, चाहे वो इस आलम इस्लाम हो या चाहे वो गैर मुस्लिम ममालिक हों, वो तमाम इस कदर इस वक्त अपनी आवाज़ को बुलंद किए हैं। और गजा में मौजूद जो जानी नुकसान है, खासतौर पर बच्चों की जिंदगियों को नुकसान जो पहुंचाया जा रहा है, जो अस्पतालों में हमले किए जा रहे हैं, इन पर गहरे दुख का इजहार कर रहे हैं। लेकिन आज हम इस एंगल से भी गुफ्तगू करते हैं कि अब जब इसराइली फौजें जहां पर नुकसान पहुंचा रही हैं मासूम बच्चों को, बुजुर्गों को और बीमारों को, हॉस्पिटल्स में दाखिल लोगों को, तो वहीं पर हमास का टारगेट किया। जी, हमास ने अब तक जो हमले किए हैं इसराइल पर, या जवाब जो काउंटर किया है, उसमें अब तक उन्होंने नुकसान पहुंचाया है आर्मी को, यानी कि इसराइली फौज को इसका नुकसान पहुंचाया। और 2,000 के करीब जो फौजी हैं वो इसमें तक इसराइली फौजी जो हैं वो माजूर हो चुके हैं। तस्दीक की है बरतानवी अखबार ने भी, इसराइली अखबार ने भी, कि जनाब 2,000 से ज्यादा इसराइली फौजी जो हैं वो माजूर हो गए, जबकि 450 से ज्यादा इसराइली फौजी जो हैं वो अब तक जहन्नम वासिल हो चुके हैं, अपनी जान खो चुके हैं। और यहां से पता चलता है कि हमास के टारगेट्स क्या हैं, जबकि असूल से आरी जो इसराइल की आर्मी है उसके टारगेट्स में बच्चे भी हैं, बीमार भी हैं, और वो तमाम लोग हैं। आज सदी की 100 साल की तमाम तर जंगों में किसी जंग में भी इतनी बड़ी तादाद में मासूम बच्चों की जिंदगियों का ज़िया इस तरह से नहीं हुआ था जिस तरह के इस जंग में मासूम बच्चों की जानें जो है वो ली गई हैं। इसराइली अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 5,000 से ज्यादा इसराइली फौजी अब तक
اس جنگ میں زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 58% ان میں سے 58% وہ فوجی ہیں جو کہ شدید زخمی ہیں، اور ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس قدر زیادہ زخمی ہوئے کہ جن کے ہاتھ پاؤں یا مختلف جسم کے جو اعضاء ہیں انہیں ان کی زندگی بچانے کے لیے اسرائیل آرمی کو ان کے ہاتھ پاؤں کاٹنے پڑے، اور تب وہ جو ہے زندگی کی اپنی سروائیول کی جنگ جو ہے وہ جتنے میں کسی حد تک کامیاب ہوئے۔ اس میں سے 12% ایسے فوجی ہیں جن کے اعضاء جو ہیں وہ کاٹ دیے گئے۔ اسی طرح اسی صہیونی اسرائیلی وزارت دفاع کی اپنی رپورٹ کے مطابق اس کے حکام نے اخبار کو بتایا کہ 7% جو فوجی ہیں اسرائیل کے وہ اپنی نفسیاتی طور پر اس وقت نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں اور بالکل بھی اسٹیبل نہیں ہیں، اور اس وقت شدید دباؤ اور پریشانی اور خوف کا جو ہے وہ شکار ہو چکے ہیں، اور اس خود کو پروفیشنل کہلانے والی اس فوج کو دباؤ میں لانے والے حماس ہیں، جنہوں نے کہ ہرگز بھی عوام کے اوپر حملے کرنے کی بجائے اس فوج کو کاؤنٹر کیا اور اس فوج کے پروفیشنل فوجیوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ لڑی، جو کہ جنگ کے اصولوں کے مطابق بالکل ٹھیک ہے۔ اور غزہ کے جو شہداء ہیں یا جو فلسطین سے ہیں، 20,000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی اب تک ہار چکے ہیں، جن میں سے 85% جو ہیں 85% جن کا تعلق غزہ سے ہے، خالصتاً غزہ سے ہے، جو کہ یقینی طور پر ایک تکلیف دہ ہے، اور 8,000 بچوں کے ساتھ یہ بات ہوئی ہے۔ جبکہ دوسری جانب ایک بڑا جو اٹیک، بڑا زوردار جواب جو ملا القسام کی طرف سے، القسام نے جو ہے وہ 16 مختلف اسرائیلی فوجیوں کو، جن میں کرنل، کیپٹن اور میجر لیول کے آفیسر شامل تھے، انہیں ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا، جس پر خود اسرائیل نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا، مانا کہ 10 جو فوجی افسران ہیں ان کے وہ مارے گئے ہیں۔ وہ اس حملے میں، اس جنگ میں، اس میں القسام کے ہاتھوں جو ہے وہ اپنے 10 فوجیوں کا نقصان جو ہے وہ کر چکے ہیں، اور اس پر بھی حماس نے ایک آواز بلند کی، اور ان کا کہنا ہے کہ اس 10 فوجیوں کے نقصان کے ماننے سے لوگوں پر، اسرائیل کی اپنی عوام پر بھی اس بات کا پول کھل چکا ہوگا کہ ان کی فوج کس قدر پروفیشنل ہے، اور کس قدر جو ان کے حکمران ہیں وہ اس جنگ کے سلسلے میں حقیقت میں نقصان کر رہے ہیں۔ اس اینگل کے ساتھ کہ جناب اگر کسی کے ساتھ جنگ لڑنی ہے تو جنگ میں اسرائیلی فوج کا سامنا حماس سے ہونا چاہیے، اور حماس کا نقصان ابھی تک کرنے میں آپ بری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب آپ معصوم بچوں، خواتین اور مریضوں کے اوپر، جو ہاسپٹلز میں ایڈمٹ مریض ہیں، ان پر مسلسل حملے کر کے اور ان کو تکلیف کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جو کہ یقیناً غیر انسانی ہے، اور اس کو بالکل بھی جنگ کے اصولوں کے بھی بالکل خلاف ہے۔ تو جناب اس تجزیے کے ساتھ ہم اپنے اس پروگرام سے اجازت چاہیں گے، لیکن آپ کو جڑے رہنا ہے اردو جائزہ کے ساتھ، تاکہ آپ کے اور ہمارے درمیان یہی ڈسکشنز اور یہی تمام بات چیت چلتی رہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اور اسی وقت سبسکرائب کیجئے اردو جائزہ کو، اور بیل آئیکن پر پریس کیجئے تاکہ ہمارا ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے، اور جو ہی اسرائیل اور حماس کے درمیان ہونے والے اس جنگ کے درمیان جو بھی اپڈیٹس ہیں ان کے بارے میں ہم اپنی بات چیت آپ سے کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں کو دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔